श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 9। प्रस्तुति मोनू तिवारी जी द्वारा भक्ति रंगमंच चैनल के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब तक जो ज्ञान दिया गया वह बुद्धि के स्तर पर था। अब जो ज्ञान दिया जा रहा है वह हृदय के स्तर पर है। अब युद्धभूमि कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं रही, अब यह मानव जीवन की कुरुक्षेत्र बन चुकी है। अध्याय 9 वह अध्याय है जहां भगवान दूर का ईश्वर नहीं रहते, वह मित्र, स्वामी, आत्मा और प्रेम बन जाते हैं। यही कारण है कि इसे कहा गया राजविद्या, सभी विद्याओं का राजा, राजगुह्य, सबसे गुप्त रहस्य। भगवान क्यों यह ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं? भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि तुम मुझ में दोष नहीं देखते। अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध नहीं था, अर्जुन का प्रश्न था, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, ईश्वर से मेरा संबंध क्या है। और यही प्रश्न हर मनुष्य का है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इदंतु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यंसूवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ सरल। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम दोषदृष्टि नहीं रखते, इसलिए मैं तुम्हें सबसे गुप्त ज्ञान दे रहा हूं, जिसे जानकर तुम समस्त अशुभ से मुक्त हो जाओगे। व्याख्या। यहां एक बहुत गहरा संकेत है। भगवान ज्ञान सभी को नहीं देते, भगवान ज्ञान योग्य को देते हैं। योग्यता क्या है? दोष न निकालना, श्रद्धा रखना, सुनने की क्षमता। आज मनुष्य भगवान पर प्रश्न करता है, लेकिन श्रद्धा से नहीं, अहंकार से। अर्जुन प्रश्न करता है, लेकिन समर्पण से। इसीलिए भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जो अब तक नहीं बताया। श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्मे सुसुखण कर्तुमव्ययम्। भावार्थ। यह ज्ञान सबसे पवित्र है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है, धर्मयुक्त है, करने में सरल है और नष्ट नहीं होता। गहन व्याख्या। भगवान यह नहीं कहते कि यह ज्ञान कठिन है, वह कहते हैं सुसुखण कर्तुम, इसे करना आसान है। मनुष्य कहता है भक्ति कठिन है, भगवान कहते हैं अहंकार कठिन है। भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, भक्ति में केवल जुड़ना पड़ता है। प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? यह ज्ञान किताब का नहीं, अनुभव का ज्ञान है। जैसे आग जलाती है, यह पढ़ने से नहीं, हाथ जलाने से अनुभव होता है। वैसे ही भगवान को जानना अनुभव है। श्लोक 3। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भावार्थ। जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं करते और जन्म मरण के चक्र में भटकते रहते हैं। व्याख्या। यहां भगवान डराते नहीं हैं, वह तथ्य बताते हैं। श्रद्धा के बिना पूजा भी व्यर्थ है, ज्ञान भी बोझ है, जीवन भी संघर्ष है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। जीवन संदेश भाग 1 का सार। भगवान ज्ञान देने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमें सुनने योग्य बनना होगा।
भक्ति कठिन नहीं, अहंकार कठिन है। श्रद्धा ही द्वार है। पहले भाग में भगवान ने कहा था, यह ज्ञान श्रद्धा से ही समझ में आएगा। अब दूसरे भाग में भगवान ब्रह्मांड का रहस्य खोलते हैं। यहां भगवान यह नहीं बताते कि ईश्वर कहाँ है, बल्कि यह बताते हैं कि ईश्वर कहाँ नहीं है। मनुष्य पूछता है, भगवान मंदिर में रहते हैं, भगवान मूर्ति में रहते हैं, भगवान आकाश में रहते हैं। भगवान उत्तर देते हैं, मैं सब जगह हूं, लेकिन किसी एक जगह में बंधा नहीं हूं। यही अध्याय 9 की आत्मा है। श्लोक 4। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह देशवस्थितः। भावार्थ, भगवान कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त शक्ति से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित होकर भी उनसे बंधा नहीं हूं। गहन व्याख्या। यह श्लोक मानव बुद्धि को झकझोर देता है। भगवान कहते हैं, सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में फंसा नहीं हूं। यह बात समझना कठिन है, क्योंकि मनुष्य सोचता है, अगर भगवान सब में है, तो वह हमसे अलग कैसे हैं? उदाहरण से समझिए। जैसे समुद्र में लहरें हैं, लेकिन समुद्र लहर नहीं है। लहर उठती है, गिरती है, समाप्त हो जाती है, लेकिन समुद्र बना रहता है। हम लहर हैं, भगवान समुद्र हैं। मनुष्य की भूल। मनुष्य कहता है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं। भगवान कहते हैं, तुम मुझ में हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुमको बांधते हैं, मुझे नहीं। श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भावार्थ, भगवान कहते हैं, देखो मेरी ईश्वरीय योग शक्ति। प्राणी मुझ में स्थित होकर भी वास्तव में मुझ में नहीं है। मैं सबका पालन करने वाला हूं, फिर भी उनमें बंधा नहीं हूं। अत्यंत गूढ़ रहस्य। यहां भगवान एक विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। पहले कहा, सब मुझ में है, अब कहते हैं, सब मुझ में नहीं है। यह विरोध नहीं है, यह दृष्टिकोण का अंतर है। इसका अर्थ क्या है? शरीर प्रकृति का है, आत्मा भगवान की अंश है। अहंकार बंधन है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, वह भगवान से दूर लगता है। जब वह स्वयं को आत्मा मानता है, तो भगवान से अलग नहीं रहता। श्लोक 6। यथाकाश स्थितो नित्य वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भावार्थ, जैसे आकाश में स्थित वायु सब जगह रहती है, पर आकाश से बंधती नहीं, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। अत्यंत सुंदर उदाहरण। यह श्लोक गीता के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक है। आकाश दिखाई नहीं देता, छूने में नहीं आता, फिर भी सब कुछ उसी में है। वायु चलती है, रूप बदलती है, पर आकाश को बांध नहीं पाती। भगवान आकाश, जीव वायु, जीवन शिक्षा। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह कहता है, मैं फंस गया हूं। भगवान कहते हैं,
तुम फंसे नहीं हो, तुमने स्वयं को फंसा हुआ मान लिया है। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भावार्थ, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर प्रकट करता हूं। सृष्टि का चक्र यह श्लोक बताता है। सृष्टि एक बार बनी नहीं, सृष्टि बार बार बनती और मिटती है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे ही सृष्टि, प्रलय, फिर सृष्टि। इससे डरना नहीं चाहिए। भगवान यह नहीं कहते कि सब नष्ट हो जाता है। वह कहते हैं सब मेरी गोद में लौट आता है। श्लोक 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। भावार्थ, मैं अपनी प्रकृति को आधार बनाकर बार बार इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करता हूं। ये जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मों से बंधे हैं। गहरी बात, भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं करता नहीं हूं, प्रकृति कार्य करती है। मनुष्य सोचता है भगवान ने मुझे दुख दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें वहां पहुंचाया। भगवान न्यायाधीश नहीं हैं। भगवान दंड देने वाले नहीं। भगवान कर्म का नियम चलाने वाले हैं। जैसे आग हाथ डालो तो जलाती है, भगवान से कोई बैर नहीं। श्लोक 9। न चमातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तः तेषु कर्मसु। भावार्थ, हे अर्जुन, ये कर्म मुझे बांधते नहीं। मैं उदासीन की तरह स्थित हूं और कर्मों में आसक्त नहीं हूं। भगवान का स्वभाव। भगवान कहते हैं मैं लीला करता हूं लेकिन बंधता नहीं। मनुष्य कर्म करता है, फल चाहता है, इसलिए बंध जाता है। भगवान कर्म कराते हैं, फल से मुक्त रहते हैं, इसलिए मुक्त रहते हैं। श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विप्रवर्तते। भावार्थ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सचराचर जगत की रचना करती है। इसी कारण यह संसार बार बार परिवर्तनशील है। अंतिम रहस्य, भगवान कहते हैं मैं निर्देशक हूं, प्रकृति कलाकार है। फिल्म चलती है, पात्र रोते हंसते हैं, लेकिन निर्देशक पर्दे के पीछे शांत बैठा रहता है। भगवान सब में हैं, फिर भी बंधे नहीं। सृष्टि कर्मों से चलती है। भगवान करता नहीं, साक्षी हैं। दुख स्थायी नहीं, परिवर्तनशील है। अब तक भगवान ने बताया मैं सब में हूं। सृष्टि मेरे द्वारा संचालित है। कर्म जीव को बांधते हैं, मुझे नहीं। अब यहां एक बहुत तीखा और स्पष्ट सत्य आता है। भगवान कहते हैं सब मुझे देखते हैं, लेकिन बहुत कम मुझे पहचानते हैं। यही कारण है कि कोई मंदिर जाकर भी खाली लौटता है, कोई नाम लेते ही भर जाता है। यह अंतर बाहरी कर्मों का नहीं, अंदर की दृष्टि का है। श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा
मानुषेण तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भावार्थ, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाला सामान्य व्यक्ति समझ लेते हैं। वे मेरे परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। गहन व्याख्या। यह श्लोक अवतार रहस्य खोलता है। भगवान कहते हैं, मैं मनुष्य जैसा दिखता हूं, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूं। यही सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य कहां चूक जाता है? मनुष्य कहता है, कृष्ण भी तो जन्मे, खाए पिए, हंसे रोए, तो भगवान कैसे? भगवान कहते हैं, मैं लीला करता हूं, बंधन में नहीं पड़ता। जैसे अभिनेता रोता भी है, मरता भी है, लेकिन सच में नहीं। आज के जीवन में अर्थ। जब हम कहते हैं भगवान भी हमारी तरह हैं, वहीं से श्रद्धा गिरने लगती है। श्रद्धा तभी आती है जब हम मानते हैं भगवान हमसे ऊंचे हैं, लेकिन हमसे दूर नहीं। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चय प्रकृति मोहिनी श्रिता है। भावार्थ, ऐसे लोग जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं, कर्म व्यर्थ हैं, ज्ञान भी व्यर्थ है, वे आसुरी प्रवृत्ति को धारण करते हैं। कठोर सत्य। यह श्लोक कठोर है, लेकिन झूठा नहीं। भगवान कहते हैं, जो मुझे नहीं पहचानता, उसका प्रयास दिशाहीन हो जाता है। आसुरी प्रकृति का अर्थ। आसुरी का अर्थ अहंकार, केवल भोग, केवल मैं और मेरा। आज यह राक्षस जंगल में नहीं, हमारे भीतर रहता है। जीवन उदाहरण। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत कमाता है, फिर भी खाली रहता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य पदार्थ है, आधार ईश्वर नहीं। श्लोक 13। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता है भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम। भावार्थ, हे अर्जुन, महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति को अपनाकर अनन्य मन से मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि वे मुझे सबका आदि और अविनाशी जानते हैं। सच्चे भक्त की पहचान। महात्मा का अर्थ जिसने स्वयं को छोटा कर लिया। सच्चा भक्त दिखावा नहीं करता, प्रचार नहीं करता, तुलना नहीं करता, वह बस जुड़ा रहता है। अनन्य मन का अर्थ। अनन्य भक्ति का अर्थ भगवान के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं। नौकरी हो, पैसा हो, सब ठीक है, लेकिन अंतिम भरोसा केवल भगवान। श्लोक 14। सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। भावार्थ, वे भक्त निरंतर मेरा नाम लेते हैं, दृढ़ संकल्प से प्रयास करते हैं, भक्तिपूर्वक मुझे प्रणाम करते हैं और सदा मुझसे जुड़े रहते हैं। भक्ति कोई एक क्रिया नहीं, भक्ति केवल माला नहीं, केवल पूजा नहीं, केवल मंदिर नहीं। भक्ति है निरंतर स्मरण, नाम लेते हुए चलते हैं, काम करते हैं, जीते हैं।
गृहस्थ के लिए संदेश। भगवान यह नहीं कहते सब छोड़ दो, भगवान कहते हैं मुझे मत छोड़ो। श्लोक 15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यने यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। भावार्थ, कुछ लोग ज्ञान द्वारा मेरी उपासना करते हैं, मुझे एक रूप में देखते हैं, कई रूपों में देखते हैं या सर्वत्र देखते हैं। भक्ति के मार्ग अलग हो सकते हैं। भगवान यहां उदारता दिखाते हैं। कोई साकार भक्त है, कोई निराकार, कोई ज्ञान मार्गी। भगवान कहते हैं रास्ते अलग हैं, मंजिल मैं ही हूं। भाग 3 का सार। भगवान को मनुष्य समझना अज्ञान है। अहंकार आसुरी प्रवृत्ति है। सच्चा भक्त अनन्य होता है। भक्ति निरंतर जुड़ाव है। भगवान सब भाव स्वीकार करते हैं। अब तक भगवान ने बताया कौन मुझे नहीं पहचानता, अज्ञानी। कौन मुझे पहचानता है, महात्मा। अब भगवान एक कदम और आगे जाते हैं। यहां भगवान पूजा की परिभाषा ही बदल देते हैं। मनुष्य सोचता है पूजा मंदिर, यज्ञ हवन, भक्ति माला। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें सच में देखना है तो देखो, सब कुछ मैं ही हूं। यह अध्याय 9 का विराट दर्शन है। श्लोक 16। अह क्रतुर्ह यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाज्यम् अहम ग्निर्ह हुतम्। भावार्थ, भगवान कहते हैं मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला अर्पण हूं, मैं ही औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही आहुति हूं। अत्यंत गहन व्याख्या। यह श्लोक साधारण नहीं है। भगवान यहां यह नहीं कह रहे मुझे पूजा करो। भगवान कह रहे हैं जिसे तुम पूजा कहते हो वह भी मैं ही हूं। इसका भाव क्या है? अगर यज्ञ कर रहे हो तो अहंकार मत रखो, क्योंकि देने वाला मैं, लेने वाला मैं, प्रक्रिया मैं। फिर घमंड किस बात का? जीवन में अर्थ। जब हम कहते हैं मैंने पूजा की, वहां अहंकार आ जाता है। जब हम कहते हैं भगवान ने पूजा करवाई, वहां भक्ति आती है। श्लोक 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्य पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। भावार्थ, मैं इस जगत का पिता हूं, माता हूं, धाता पालन करता हूं, पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य हूं, मैं ही पवित्र हूं, मैं ही हूं और मैं ही वेदों का स्वर हूं। भावनात्मक व्याख्या। यह श्लोक ईश्वर को दूर नहीं, घर का बना देता है। भगवान कहते हैं जिसे तुम मां कहते हो, जिसे तुम पिता कहते हो, वह भी मैं ही हूं। इससे डर नहीं, अपनापन आता है। भगवान यहां डराने नहीं आए। मैं सर्वशक्तिमान हूं। वह कह रहे हैं मैं तुम्हारा हूं। का रहस्य शब्द नहीं, कंपन है। भगवान कहते हैं वह कंपन भी मैं हूं, जिससे सृष्टि चल रही है। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी
निवासः शरणः सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थान, निधान बीजम व्ययम। भावार्थ, मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, निवास हूं, शरण हूं, मित्र हूं। मैं ही उत्पत्ति, प्रलय, आधार और अविनाशी बीज हूं। अद्भुत सच्चाई मनुष्य जीवन भर ढूंढता है। सहारा, मित्र, सुरक्षा, मंजिल। भगवान कहते हैं, जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह भीतर मैं ही हूं। साक्षी भाव। भगवान कहते हैं, मैं देख रहा हूं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता। यही कारण है पाप का फल मिलता है, पुण्य का फल मिलता है। भगवान न्याय करते हैं लेकिन पक्षपात नहीं। श्लोक 19। तपाम्यहमेह वर्षं निगृह्णाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। भावार्थ, मैं ही सूर्य की गर्मी हूं, वर्षा को रोकता और बरसाता हूं। मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। सत और असत सब मैं ही हूं। सबसे कठिन सत्य। भगवान यहां कहते हैं, जिससे तुम डरते हो वह भी मैं ही हूं। मृत्यु भी भगवान है, इसलिए मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। डर समाप्त क्यों हो जाता है? जब समझ आ जाता है मृत्यु भी ईश्वर है, तो डर समाप्त हो जाता है। भाग 4 का सार। पूजा की प्रक्रिया भी भगवान है। भगवान माता पिता से भी निकट हैं। भगवान लक्ष्य भी हैं और मार्ग भी। मृत्यु भी ईश्वर का ही रूप है। सब कुछ उसी से है, उसी में है। यह भाग बहुत ईमानदार है। यहां भगवान भक्त को डांटते नहीं, लेकिन दर्पण जरूर दिखा देते हैं। भगवान यह नहीं कहते कि मांगना गलत है। भगवान कहते हैं, मांगकर मुझे मत छोटा करो। यह भाग बताता है, स्वर्ग की चाह से की गई भक्ति क्या देती है और केवल प्रेम से की गई भक्ति कहां ले जाती है। श्लोक 20। त्रैविद्या मा सोपान पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। भावार्थ, जो लोग वेदों का ज्ञान रखते हैं, सोमरस पीते हैं, यज्ञ करके पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग की कामना करते हैं, वे पुण्य के फलस्वरूप देवताओं के लोक में जाकर दिव्य भोग भोगते हैं। गहरी बात, भगवान यहां भक्ति को गलत नहीं कहते। वह कहते हैं, हां तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, स्वर्ग भी एक भोग स्थान है। स्वर्ग का सत्य, स्वर्ग शाश्वत नहीं, स्थायी नहीं, अंतिम नहीं, वह भी कर्म का फल है। आज के जीवन में उदाहरण, कोई कहता है, भगवान नौकरी दिला दो, भगवान घर दिला दो। भगवान कहते हैं, मिल जाएगा, लेकिन वह भगवान नहीं मिलेगा, वह फल मिलेगा। श्लोक 21। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं प्रपन्ना गतागता काम कामा लभन्ते। भावार्थ, वे लोग स्वर्ग के विशाल सुखों को भोगकर जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर मनुष्य लोक में लौट आते हैं।
इस प्रकार वे कामनाओं के कारण आवागम जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। कठोर लेकिन सत्य। भगवान साफ कहते हैं, जो मांगता है वह लौटकर आता है। स्वर्ग भी रुकने की जगह नहीं, वह भी ट्रांजिट है। सबसे बड़ा धोखा मनुष्य सोचता है बस यही मिल जाए फिर संतोष हो जाएगा, लेकिन इच्छा पूरी होती है फिर नई इच्छा पैदा करती है। जीवन का रहस्य इच्छा चक्र। भक्ति मुक्ति। श्लोक 22। अध्याय 9 का हृदय। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहां में है। भावार्थ, जो लोग अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनका योग जो नहीं है और क्षेम जो है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। यह भगवान का वचन है। यह श्लोक आश्वासन नहीं, प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं, तुम मेरी चिंता करो, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। अनन्य का अर्थ, अनन्य का अर्थ नौकरी छोड़ो नहीं, परिवार छोड़ो नहीं। अनन्य का अर्थ अंतिम भरोसा सिर्फ मैं। जीवन में इसका अनुभव जिस दिन मनुष्य कह देता है, हे प्रभु अब तू ही जान, उसी दिन से बोझ हल्का, डर कम, मन शांत। श्लोक 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। भावार्थ, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु विधि को नहीं जानते। भगवान की उदारता। भगवान यहां संकीर्ण नहीं है। वह कहते हैं, श्रद्धा जहां है वहां मैं हूं। अविधिपूर्वक का अर्थ, इसका अर्थ यह नहीं तुम गलत हो, इसका अर्थ तुम लक्ष्य से भटक गए हो। जैसे नदी में पानी भरपूर, लेकिन दिशा बदल गई। श्लोक 24। अह हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच्चवन्ति ते। भावार्थ, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। जो मुझे तत्व से नहीं जानते, वे पतन को प्राप्त होते हैं। मूल समस्या। भगवान कहते हैं, तुम मुझे नहीं जानते, इसीलिए टिक नहीं पाते। ज्ञान का अभाव भक्ति को भी कमजोर कर देता है। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। भावार्थ, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अंतिम निर्णय। यह श्लोक सीधा सवाल पूछता है, तुम किसे पाना चाहते हो? क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसी गति। भाग 5 का सार। सकाम भक्ति फल देती है, मुक्ति नहीं। स्वर्ग भी अस्थायी है। अनन्य भक्ति का भार भगवान उठाते हैं। श्रद्धा का सम्मान है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जिसे जो चाहिए वही उसे मिलता है। अब तक भगवान ने बताया,
कर्म का रहस्य, भक्ति के प्रकार, सकाम और निष्काम भक्ति। अब भगवान अचानक बहुत सरल हो जाते हैं, ऐसे जैसे एक पिता अपने बच्चे से कहे, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस दिल से दे दो। यहां भगवान देव नहीं, अपने बन जाते हैं। श्लोक 26, गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे कोमल श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भावार्थ, यदि कोई भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस श्लोक की आत्मा, भगवान ने यहां 4 वस्तुएं चुनी, पत्ता, फूल, फल, जल। ये चारों गरीब के पास भी हैं, अमीर के पास भी हैं। भगवान ने यह नहीं कहा सोना दो, चांदी दो। उन्होंने कहा भाव दो। क्यों कहा भक्त्या? भगवान स्पष्ट करते हैं, बिना भक्ति के सब व्यर्थ है। अगर भाव नहीं, अहंकार है तो हजारों दीपक भी अंधेरा नहीं मिटाते। आज के जीवन में अर्थ, भगवान कहते हैं, मुझे तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए। 5 मिनट भी पूरे मन से हो तो पर्याप्त है। श्लोक 27, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भावार्थ, हे अर्जुन, जो कुछ तुम करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, सब मुझे अर्पित कर दो। भक्ति का असली रूप। यह श्लोक कहता है, मंदिर जीवन का हिस्सा नहीं, जीवन ही मंदिर है। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा उपदेश। भगवान नहीं कहते सब छोड़ दो, भगवान कहते हैं, जो कर रहे हो उसे मुझे जोड़ दो। कैसे अर्पण करें? काम शुरू करने से पहले स्मरण, काम करते समय ईमानदारी, काम के बाद अहंकार त्याग। बस। श्लोक 28, शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास्यो युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भावार्थ, इस प्रकार कर्मों को मुझे अर्पित करके तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग से युक्त होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। संन्यास का सही अर्थ, संन्यास का अर्थ छोड़ना नहीं, चिपकना छोड़ना। कर्म करो लेकिन फल में मत उलझो। मुक्ति कहां से आती है? मुक्ति आती है जब कर्तापन जाता है, मैं कर रहा हूं से भगवान करवा रहे हैं। श्लोक 29, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भावार्थ, मैं सब प्राणियों के प्रति समान हूं, न मुझे कोई प्रिय है न कोई द्वेष, पर जो भक्तिपूर्वक मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यह पक्षपात नहीं, संबंध है। भगवान कहते हैं, मैं सबको बराबर प्यार करता हूं। फिर भक्त को विशेष अनुभव क्यों? क्योंकि सूरज सब पर चमकता है, पर खिड़की खोलनी पड़ती है। मैं उनमें हूं का अर्थ,
भक्त अकेला नहीं रहता, टूटता नहीं, भटकता नहीं, क्योंकि भगवान भीतर बस जाते हैं। भाग 6 का सार। भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। पूरा जीवन पूजा बन सकता है। संन्यास का अर्थ आसक्ति त्याग। भगवान समान हैं, पर संबंध प्रेम से बनता है। सच्ची भक्ति जीवन को हल्का कर देती है। अधिकांश लोग भगवान से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि मन कहता है, मैं योग्य नहीं हूं, मैंने बहुत गलत किया है, भगवान मुझे कैसे अपनाएंगे? भगवान इस भाग में सीधे उस डर को तोड़ देते हैं। यहां भगवान कहते हैं, पिछला जीवन नहीं, वर्तमान भाव देखो। श्लोक 30, गीता का सबसे करुणामय श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। भावार्थ, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प सही दिशा में है। भगवान का दृष्टिकोण। भगवान कहते हैं, मैं यह नहीं देखता कि तुम कहां से आ रहे हो, मैं देखता हूं कि तुम कहां जा रहे हो। समाज बनाम ईश्वर। समाज कहता है, पहले सुधरो, फिर मंदिर आना। भगवान कहते हैं, मेरे पास आओ, सुधार अपने आप होगा। इसका जीवन में अर्थ। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बदलना चाहता है, भगवान को पकड़ लेता है, तो भगवान कहते हैं, अब यह मेरा है। श्लोक 31, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भावार्थ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह घोषित कर दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। यह श्लोक आश्वासन नहीं, घोषणा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम सबको बता दो, भक्त क्यों नहीं टूटता? क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बदलते। जीवन में अनुभव। भक्त गिर सकता है, लेकिन टूटता नहीं, हारता नहीं। श्लोक 32, सामाजिक बंधनों को तोड़ने वाला श्लोक। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेपि यान्ति परां गतिम्। भावार्थ, हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण लेते हैं, चाहे वे स्त्री हों, वैश्य हों या शूद्र हों, यहां तक कि जिन्हें समाज पापियोनी कहता है, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यह क्रांतिकारी श्लोक। भगवान यहां समाज की दीवारें तोड़ देते हैं। भगवान नहीं पूछते जाति, लिंग, पद। भगवान पूछते हैं, भाव है या नहीं। ईश्वर का न्याय। भगवान का दरबार खुला है, सबके लिए है, बिना भेदभाव के हैं। भाग 7 का सार। भगवान अतीत नहीं देखते, अनन्य भक्ति सब बदल देती है। ईश्वर की कृपा से शीघ्र परिवर्तन होता है। भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति सभी सीमाओं से ऊपर है। अब तक भगवान ने बताया,
मैं सब में हूं। भक्ति सरल है, कोई भी अयोग्य नहीं। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अब भगवान कहते हैं, अब सब जान लिया, अब क्या करोगे? ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह निर्णय न बने। श्लोक 33 के पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकम इम प्राप्य भजस्म। भावार्थ, जब स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापी भी मेरी शरण लेकर परम गति को पा सकते हैं, तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि तो अवश्य ही पाएंगे। इस नश्वर और दुःखमय संसार को पाकर मेरी भक्ति करो। भगवान का तर्क। भगवान कहते हैं, यह संसार न स्थायी है, न पूर्ण सुख देने वाला। फिर प्रश्न उठता है, तो सहारा कहां? उत्तर, मेरे पास। संसार से भागना नहीं। भगवान नहीं कहते दुनिया छोड़ दो, वह कहते हैं दुनिया को समझ लो। समझ लो कि सुख क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है, लेकिन मैं स्थायी हूं। श्लोक 34 अध्याय 9 का निष्कर्ष और आत्मा। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भावार्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। यह आदेश नहीं, प्रेम वचन है। भगवान यहां आज्ञा नहीं दे रहे, वह कह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हूं। 4 सरल सूत्र भगवान जीवन को 4 पंक्तियों में समेट देते हैं। 1 मनमना भव, मुझे याद रखो। 2 मद्भक्तो, मेरा बन जाओ। 3 मद्याजी, अपने कर्म मुझे अर्पित करो। 4 मां नमस्कुरु, अहंकार छोड़ो, तुम मुझे प्रिय हो, सबसे बड़ा सत्य। भगवान यह नहीं कहते तुम योग्य हो, भगवान कहते हैं तुम मेरे हो। अध्याय 9 का समापन सार। भक्ति ज्ञान का शिखर है। भगवान दूर नहीं, अंतर्यामी हैं। कोई भी अयोग्य नहीं। संसार अस्थायी है, ईश्वर शाश्वत। अंतिम निर्णय हमारा है। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति रंगमंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।